माई डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। आई नो बहुत एंग्जाइटी हो रही होगी, राइट? कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। ओके, ऑन दैट नोट, वेलकम टू एट अनदर वीडियो एंड एपिसोड ऑफ गारंटीड रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज। आज का जो टिप है वो आज अगेन मैं एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी पे देने वाला हूं, राइट? तो अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के कमेंट्स में और काफ़ी जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं वो मैं देख रहा था। उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि सर, एक पेपर जब हम देते हैं तो हम लोगों को किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, या फिर स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ कितने टाइम पे? कब एक्यूरेसी फोकस होना चाहिए, कब स्पीड फोकस होना चाहिए? और इसके अराउंड काफी क्वेश्चंस थे, तो आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज ये, एक्यूरेसी वर्सेस नीड फॉर स्पीड। ठीक है, तो क्या है, देखो यार, इसके ना दो आंसर्स हैं। एक है बड़ा आंसर और एक है छोटा आंसर, राइट? तो छोटा आंसर पहले बता देता हूं, हमेशा एक्यूरेसी। दिस इज अ स्मॉल आंसर, राइट? तो शॉर्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, किस पे फोकस करना चाहिए? हमेशा एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए। तो कैसे करना है? तो आप एक टेस्ट देते हो, उसमें आपने कुछ टाइम दिया है और आपकी एक्यूरेसी आप मेजर करते हो। एक्यूरेसी बताया ना, एक्यूरेसी फॉर दोस हु डोंट नो इज बेसिकली करेक्ट अपॉन टोटल अटेम्प्ट इज योर एक्यूरेसी। और स्पीड क्या है? टोटल अटेम्प्टेड अपॉन टोटल टाइम गिवन टू दैट सेक्शन। तो एक्यूरेसी जब आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो कुछ सपोज करो एक्यूरेसी आपकी आती है 50%, सपोज, राइट? ऐसे बहुत ही कम एक्यूरेसी है, राइट? और चलो 50% आई। तो अगले टेस्ट में, राइट, अगर आप और तेजी से करते हो और स्टिल आपकी एक्यूरेसी 50% है तो परफेक्ट है, आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए और स्पीड मस्त है। बट ऐसा होता नहीं है। एक्यूरेसी और स्पीड के बीच में मैंने बहुत बार देखा है विद एक्सपीरियंस, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स, वो y = 1/x वाला इनवर्स रिलेशनशिप है। एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो स्पीड कम होगी, स्पीड बढ़ाओगे एक्यूरेसी कम होगी। ऑब्वियस ही बात है। तो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं आज सोचा कि सर आज तो जाके ना मैं जो क्वेश्चन करूंगा सब सही करूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है मैं उसको करूंगा ही नहीं, सारा टाइम मैं क्वेश्चन को दूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को जो मुझे आता है, जो नहीं आता है मैं मार्क ही नहीं करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, मेरी स्पीड तो बहुत कम होने वाली है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा, ध्यान से करूंगा, 2 बार रिवाइज करके भी देखूंगा, क्योंकि मुझे 100% एक्यूरेसी लानी है और ये मैंने ठान लिया है। तो ऑब्वियसली 100% एक्यूरेसी आ भी जाएगी, राइट? बट स्पीड क्या होगा? बहुत कम, वेरी लो। तो अगले दिन मैं अब उल्टा स्ट्रैटेजी लगाता हूं। मैं बोलूंगा आज तो ना क्वेश्चन बने ना बने कुछ हो, मैं ये मतलब मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा, सारे क्वेश्चंस करूंगा। तो यार होगा ये कि सारे क्वेश्चंस कर तो लोगे, स्पीड बढ़ा दी आपने, राइट? बट सिली मिस्टेक्स करोगे, 10 जगह गलती करोगे और आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, एक्यूरेसी एंड स्पीड हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप, राइट? तो ऑब्वियसली हेंस वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसको बढ़ाएं। तो मैंने अगेन शॉर्ट आंसर दिया है, एक्यूरेसी। जब भी एक डाउट आए एक्यूरेसी बढ़ाओ, ठीक है? फिर क्या करो? स्पीड बढ़ाओ। और ये देखो एक्यूरेसी वहीं पर होनी चाहिए, जो कि नहीं होगी। तो मैं क्या करता था, माय एक्यूरेसी वाज समवेयर अराउंड 75%, 80%। तो 80% पे जब होता था तो मैं अगले टेस्ट में अपनी स्पीड बढ़ाता था। तो स्पीड बढ़ाता तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी जो है वो 80 का 70 हो जाता था, 60 हो जाता था। तो अब मैं क्या करता था, कोशिश करता था मेहनत करके, ठीक है, उस एक्यूरेसी को उसी स्पीड में, स्पीड कीपिंग इट कांस्टेंट, एक्यूरेसी को वापस से 80 के पास लाने की कोशिश करता था। तो कई बार हो जाता था, 1-2 टेस्ट में। जब नहीं होता था कंसिस्टेंटली तो वापस से जाके मैं स्पीड को कम करता था, टिल द टाइम माय एक्यूरेसी इज एट अ लेवल ऑफ 75-80%। सो दैट्स द शॉर्ट आंसर। यार देखो, इसका लॉन्ग आंसर भी है और वो लॉन्ग आंसर बहुत मैथमेटिकल है और मैं इस टाइम पे आपको देना नहीं चाहता। उसके पीछे बहुत सारी इक्वेशन है, बहुत सब। एक्चुअली एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो मैं बता देना चाहता हूं। ये मत पूछना सर इसके पीछे लॉजिक क्या, डेरिवेशन क्या है। टिपिकली एक्यूरेसी का जो एक्यूरेसी आप करोगे तो कुछ पॉइंट में आएगा, राइट? और सिमिलरली स्पीड भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो भी पॉइंट में आएगा। तो मैंने ये रिसर्च करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है कि व्हेनेवर एक्यूरेसी
is greater than speed plus 0.2, given the of course the pattern of the paper, right, of JEE, then till then you should focus on accuracy. अगर accuracy greater than speed plus 0.2 है तो speed बढ़ाओ. But any which ways, that is just empirical. मैं आपको एक practical solution देता हूँ. आप सब लोगों को ये देखना होगा कि आपकी जो accuracy है वो 70% के आसपास होनी चाहिए. ठीक है, 65 to 75 का रेंज दे देते हैं. चलो, इससे ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर इससे नीचे है तो आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए एक्यूरेसी बढ़ाने में. उसके वजह से अगर स्पीड थोड़ा कम भी होता है तो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज अगर आपकी एक्यूरेसी 65% से नीचे है या 0.65 से नीचे है तो फिर एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है, राइट. तो आप एक्चुअली गलतियां ज्यादा कर रहे हो और स्पीड बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है. इनफैक्ट स्पीड को कम करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ. तो आइडियली कंक्लूडिंग, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू सी कि एक्यूरेसी आपकी किसी भी सेक्शन में, राइट, 65 या उससे ऊपर हो, राइट. 65 to 75 इज अमेजिंग, राइट. अगर है तो फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो स्पीड बढ़ाने की. नहीं है तो इनफैक्ट स्पीड को कम करो, एक्यूरेसी वहां पर आनी चाहिए. आई होप दिस हेल्प्स. आई रियली होप दिस यू विल इंप्लीमेंट इन योर नेक्स्ट एग्जाम. चेक करो आपके एक्यूरेसीज कहां पर हैं और प्लीज उन चीजों को इंप्रूव करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे गारंटीड आपके मार्क्स और रैंक बढ़ेगी. ठीक है. सो गाइस, ऑन दैट नोट, राइट, ऑल द वेरी बेस्ट as always and keep that love coming. I am sure all of you will do great in your upcoming exams. This is Vamsi Krishna signing off.